हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राजेश कुमार क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चंस बताया था आपको। अब उससे आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि पिछले एक्सरसाइज में एक रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट करने का तरीका सीखा था। लेकिन उसमें एक चीज़ था जो कि हमारे बुक में क्वेश्चन में था कि न्यूमरेटर और डेटोमिनेटर दो टर्म होते हैं। तो 2/5 और 6/5 मान लीजिए, इसमें तो ये डेटोमिनेटर जो नीचे का यानी क्यू का फॉर्म का जो वैल्यू है वो तो बराबर है, तो आसानी से हमने निकाल लिया। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये डेटोमिनेटर अलग अलग हो, तो उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 में जाने से पहले हम लोग इस पर बात करते हैं कि अगर अलग अलग डेटोमीटर होगा तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद 1.2 में चलेंगे। मान लीजिए 3/5 एंड 2/3, ये दो नंबर है जिसमें डेटोमीटर अलग अलग है। अगर इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर हमको निकालना है, 5 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे। पहले जो एक्सरसाइज 1.1 में हमने दिया था, जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी के बुक में, उसमें दोनों डिनोमिनेटर बराबर थे, तो हमने डायरेक्टली 1 का जो 5 था तो उससे एक ज़्यादा का डिफरेंस निकाल कर बना लिया। लेकिन जब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ही नहीं हो तो फिर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको सेम करेंगे डिनोमिनेटर को, उसके बाद हम उस प्रोसेस में जाएंगे। तो कैसे सेम करेंगे, तो एक चीज़ हम लोग रिमाइंड करते हैं, आपको रिमाइंड कराता हूँ मैं आपको कि 6-7 क्लास में या 8 क्लास में आपने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते थे। बिल्कुल, हम लोग पहले उसके डिटरमिनेटर को सेम फॉर्म में लाते थे, फिर पता कर लेते थे बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो अभी हम वही फॉर्मूला का यूज करके पहले दोनों को डिटरमिनेटर को बराबर करेंगे। तो पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इक्वल टू, क्लियरली है कि 15 आएगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 3/5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में कटेगा, तो 3/5 इंटू 3/3, तो कितना हो जाएगा 9/15। यानी एक नंबर कितना आ गया 9/15। 3/5 को हम 9/15 लिख सकते हैं। यानी 2/3 को फिर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें एलसीएम जो आया था तो 5 टाइम्स में कटेगा। इसका मतलब यह है कि इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब देखिए दोनों का डेटोमीटर बराबर हो गया। अब हम 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं अगर दोनों के बीच में डिफरेंस 5 से एक ज्यादा 6 का कर दे। तो अब 6 का डिफरेंस कैसे करेंगे हम लोग ना, 9/15 एंड 10/15 दो नंबर हुआ। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं, इसमें डिफरेंस करना है हमको 6 का। तो अगर 6 से हम मल्टीप्लाई करें तो 9 6 जा 54 और 10 6 जा 60, तो 54 और 60 में 6 का डिफरेंस आ गया। तो 5 निकालना था, 6 का डिफरेंस आ गया, तो आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। रिटेन एज कैसे लिख सकते हैं, तो 9/15 को लिख सकते हैं इंटू 6/6, 90 हो गया। 10/15 को कैसे लिख सकते हैं, अब इसमें इसके बीच में 5 रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। देन 5 रेशनल नंबर्स आर 54/90, 60/90, तीसरे बढ़ते चले जाएंगे। 55/90, 56/90, 57/90, 58/90, 59/90,
90, 1 2 3 4 5, आसानी से आंसर हो जाएगा। मैंने इसको इसलिए डिस्कस किया क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार डिटरमिनेटर बराबर ही है, कभी कभी ऐसा भी डिटरमिनेटर अलग अलग होगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर कैसे बनाए। इसलिए मैंने पहले एक्सरसाइज 1.2 में जाने से पहले इसको डिस्कस किया है। फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पता करना है कि जो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, लेकिन जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, मतलब हमको कुछ रीजन भी बताना है कि कैसे फॉल्स कैसे ट्रू, खुद से थोड़ी बोल देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। इसके पहले एक चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं कि इसमें दिखा है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, पहले रियल नंबर समझ लेते हैं ताकि आसान होगा। ये रियल नंबर कोई भी रेशनल और इरेशनल नंबर जो किसी नंबर लाइन पे शो किया जाता है सबको रियल नंबर कहते हैं। मतलब किसी भी नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट पे कोई नंबर को अगर हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, दिखाते हैं, तो वो रियल नंबर होगा। इसका मतलब क्या, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है तो इस पर हम 0, ये 1 2 भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर है तो इसमें यहाँ पे √2 भी, √3 भी, √5 भी ऐसे भी दिखाया जा सकता है। तो ये हो गया रेशनल और ये हो गया इरेशनल। तो यहाँ पे रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग अब इस पे बात करते हैं। अब रियल नंबर के जानने के बाद अब क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। अभी हमने बोला कि रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। तो इरेशनल नंबर तो खुद हो ही गया, मतलब कि रियल नंबर में रेशनल भी आता है इरेशनल भी आता है। इसका मतलब क्या है कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर में तो आ ही जाएगा। यानी फर्स्ट का आंसर क्या लिख देंगे, यस, बिकॉज real number is the collection of rational and irrational number। ये हो गया हमारा जस्टिफिकेशन। सेकेंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। बोला कोई भी पॉइंट अगर नंबर लाइन पर आप दिखाइएगा तो हर एक नंबर को ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में, जहाँ की m एक नेचुरल नंबर है। अब समझिए नेचुरल नंबर क्या नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग, जो हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सब, यानी कि ये जो है ये काउंटिंग नंबर है, माइनस में नहीं प्लस में 1 से लेकर, ये उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये तो हम बोलेंगे ये जो है सेकंड क्वेश्चन है ये पॉसिबल नहीं है, नो। तो आप पूछिएगा क्यों, नो क्यों, अपने मन से थोड़ी। तो यहाँ समझिए कि यहाँ लिखा है कि हर एक नंबर लाइन को हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। सिंपली आप इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे ये है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, -1, -2, -3 बोल रहा है कि सबको रूट में दिखाया। हम 1 को तो रूट दिखा सकते हैं, 2 को भी रूट दिखा सकते हैं, 3 का भी रूट होता है। आपने कभी देखा है -1 का √2, -2 का रूट स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर रूट? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोल रहा है कि हर एक पॉइंट को, तो भी तो इसी पॉइंट है ना, इसलिए हमने लिखा है नो, बिकॉज नेगेटिव नंबर is not expressed as the
स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, क्योंकि निगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट किसी नंबर का हम नहीं दिखा सकते, कभी भी स्क्वायर रूट होगा तो पॉजिटिव में होगा। ये हो गया फर्स्ट सेकेंड। अब थर्ड नंबर भी देख लीजिए आप कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये पहले जैसा ही है। बोला क्या हर एक रियल नंबर को इरेशनल नंबर बोलेंगे, तो नो। थर्ड को आप लिखिएगा, यहीं पे लिख देते हैं या मिटा देते हैं इसको हम मिटा लेते हैं, यहाँ पे लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इस थर्ड को क्या लिखेंगे, नो। क्यों बोले हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा, कैसे होगा, इस रियल नंबर में तो रेशनल भी आएगा, क्यों, क्योंकि रियल नंबर कलेक्शन है किसका, रेशनल का भी और इरेशनल का भी। तो बोला हर एक रियल नंबर को आप इरेशनल नंबर बोलिए, नहीं बोल सकते, उसमें रियल नंबर उसमें रेशनल नंबर भी आता है। तो यहाँ लिखेंगे नो, बिकॉज यही चीज ये जो हमने लिखा है ये यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए उसको भी नहीं बोल सकते। ये सिर्फ आप क्वेश्चन भी देकर यस नो आप लिख सकते थे, उधर नंबर मिलेगा, लेकिन जस्टिफिकेशन को लिखने के लिए मैंने अच्छी तरह से समझाया है आपको, और मैंने पहले ही बोला है कि मैं अपने वीडियोज में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इसलिए मेरे वीडियो को आसानी से आप समझ सकते हैं और गौर से देखें, स्किप न करें, इसलिए क्योंकि जो ही मैं बताऊंगा आपको प्रूफ के साथ और क्लियरली डिटेल में बताने का ट्राई करूंगा। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, give an example of the square root of a number that is a rational number। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। बोला क्या स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल होता है, यानी कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट करने तक क्या वो सब इरेशनल होगा। अगर नहीं होता है, गिव एन एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल दीजिए किसका, स्क्वायर रूट ऑफ उस नंबर का जो कि रेशनल होगा, रेशनल होता है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ लिखते हैं, पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि क्या सारा स्क्वायर इरेशनल होता है, तो बोलेंगे नहीं, नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, no, the square roots of all positive integers are not irrational because रूट 9 ले लेते हैं। रूट 9 मान लीजिए ये नंबर है ना पॉजिटिव नंबर, इसका रूट इसका क्या हो जाएगा 3, तो क्या ये इरेशनल है, नहीं, रेशनल है ये। रूट 16 इसका कितना निकल जाएगा 4, मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर का इंटीजर्स का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वो रेशनल बन जा रहा है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं रेशनल बन जा रहा है। इसलिए हमने लिखा है कि नहीं, स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल नहीं होता है, वो रेशनल भी होता है। यहां लिख देते हैं ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अब बोल रहा है कि एग्जाम्पल दीजिए कि कुछ नंबर का, तो एग्जाम्पल तो यही हो गया, आप इसको भी एग्जाम्पल दे सकते हैं या फिर एग्जाम्पल कुछ और भी दे सकते हैं। रूट 25 ले लीजिए, 25 का कितना निकलेगा 5। रूट 36 ले लीजिए, इसका कितना निकलेगा 6। ये दोनों रेशनल नंबर है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब है या नहीं वो हमने लिखा नहीं, क्यों, रीजन भी दे दिया। दूसरे क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दे दिए, जो को रेशनल होता है वो है रेशनल।
तो आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने एक छोटा सा नंबर दिया है, आप और भी है जैसे 81 है, 49 है, ये सारा का स्क्वायर रूट आप निकल सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब रूट 5 को हम लोग नंबर लाइन पे दिखाना है हम लोग को। हम लोग नंबर लाइन पे अभी 1 2 3 माइनस में नंबर को दिखाते थे, लेकिन रूट को नहीं दिखाते थे। अब रूट को हम दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। एक थ्योरम का है के बारे में, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए किसी राइट एंगल ट्रेंगल में, जो एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो पाइथागोरस साहब के अनुसार, यानी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब ये थ्योरम हमको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस थ्योरम का बारे में और डिटेल में जानना होगा तो मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है क्लास 10 का। तो पाइथागोरस मेरे वीडियो में जाकर पाइथागोरस थ्योरम डिटेल में जान भी सकते हैं आप लोग। अब इसको वापस हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हम ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने के लिए आप लोग पेंसिल, स्केल और कंपास अपने साथ रखिएगा। हम मार्कर से इस लाइन को खींच रहे हैं, आप लोग पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम लोग। ये हमने ले लिया नंबर लाइन, ठीक है। तो कैसे यहाँ होगा, मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 100 होता जाएगा। हम सिर्फ 2 तक लेंगे, क्यों? क्योंकि इस 5 को पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे बांटना है कि हमको उस फॉर्मूला पे आ जाए। तो समझिए कि मान लीजिए ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर बेस कितना हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से तोड़ सकते हैं हम लोग, पॉसिबल है। 2 का 4 और ये 1, 4 1 5 हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसको ऐसे तोड़ना है स्क्वायर के फॉर्म में, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो हम लोग इसीलिए हम इसको माने हैं कि मान लीजिए ये पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 यूनिट, ठीक है। फिर समझिए कि रूट 5 को हम पाइथागोरस थ्योरम पर तोड़ने के लिए इसको 2 लिए हैं, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा। और यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये इसको लेंगे 1 यूनिट। अब आपको याद आ रहा होगा जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया कि बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5। इसका मतलब यह है कि अब जो हाइपोटेनियस बनेगा वो रूट 5 हो जाएगा। अब रूट 5 कैसे होगा वो हम दिखाएंगे हमें पे, ये आपको फिगर समझ में आ गया होगा। आप इसको पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। इन ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी यहाँ पे दे देते हैं सी, ठीक है। ए बी सी में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस है ए सी, ए सी। फिर इसके बाद मैंने इसमें लिखा था परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, बी सी, और बेस क्या है, ए बी, ए बी। अब इसका वैल्यू डालिए, तो ए सी का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, ए सी हमको निकालना है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये 0 है, आपको अगर नहीं है तो ए को आप यहाँ भी लिख सकते हैं नज़दीक करके, ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये ए सी स्क्वायर, अब बी सी कितना है, बी सी 1 का स्क्वायर है, ए बी कितना है, ए बी 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। यहाँ जगह कम है, हम यहाँ लिख देते हैं। तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा इधर 5 पे, यानी ए सी हो गया 5, ए सी हो गया 5। अब आपको क्या करना है
कि कंपास जो मैंने बोला था कि आपको रखना है, कंपास को लीजिए और ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस मानते हुए एक क्या खींचेंगे, आर्क खींचेंगे यहाँ से, इस नंबर लाइन पे टच करना चाहिए। अब कैसे, तो लोहे वाला जो कंपास का पार्ट होता है उसको यहाँ रखिए और इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, ठीक है, पेंसिल वाला पार्ट को यहाँ पहुँचाइए और इसको रेडियस बन जाएगा और इसको यहाँ पे ऐसे 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 आप आर्क खींच दीजिए। तो जहाँ पॉइंट पे गिरेगा ये हो जाएगा √5, ठीक है। अभी ये √5 है, हो सकता है √2 √3 भी हो, आगे मैं उसको भी बता देता हूँ। √5 को नंबर लाइन पर दिखाया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा √5 ही आए। तो √5 को हमने बांट कर भी दिखाया, मान लीजिए √10 आ गया तो क्या करेंगे, 9 + 1 यानी कितना लेंगे, 3 यूनिट। अगर ये नंबर लाइन है हमारे पास और √10 को अगर दिखाने के लिए आ गया तो हम इसको हम दिमाग में रखेंगे कैसे, हम बताते हैं लास्ट में 1 रखिएगा, बाकी किसी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर a लेते हैं तो b कितना हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा और फिर 1 यूनिट का हम मानेंगे परपेंडिकुलर, फिर वही काम 3 का स्क्वायर प्लस 1 का, और जब निकालिएगा इसको √10 हो जाएगा, फिर वही काम करेंगे, रेडियस खींचेंगे। लेकिन ये तो हो गया, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग ऐसे। मान लीजिए √2 का आ जाता है, अगर √2 का आता है तब क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे अब की बार हमने क्या बोलते हैं कि लास्ट में 1 रखिए, तो 1 रखें, लास्ट में 1 रखें हम, तो और क्या बचा, 1 ही बचा, यानी यहाँ से क्या लेंगे 1 यूनिट, यानी a से b के दूरी लेंगे 1 यूनिट, c का कितना लेंगे, ये भी 1 यूनिट, यानी 1 + 1। तो ट्रायंगल ABC में शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, आप क्योंकि तरीका डिटेल हम पीछे बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर √5 वाले में, तो सीधा हम लिखते हैं यहाँ पर, शॉर्टकट आपको समझा देते हैं कि √2 कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट ए हो गया, 1 यूनिट ए हो गया, तो इसको कैसे निकालेंगे, AB का स्क्वायर, यानी AC निकालिएगा आप, लिख दीजिएगा ट्रायंगल ABC में। तो ये AC कैसे निकालेंगे, AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। तो AC का वैल्यू कितना निकल जाएगा, √2, यानी यहाँ पे अब इसको हम अगर खींचते हैं तो ये हो जाएगा √2। अगर √3 पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए 2 की जगह √3 पूछ दिया, ठीक है। तो अब ये तो √2 निकल चुका है, अब हम क्या करेंगे, इस जो पॉइंट पे इसी पे हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहां दे दिए इसका नाम D, तो अगर परपेंडिकुलर यहां खींच दिए या 90 डिग्री दिखा दीजिए, थोड़ा आसान रहेगा, तो ये भी 1 यूनिट का ही लेंगे, ठीक है। तो अब की बार ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, आपकी डिटेल लिख देते हैं, क्योंकि ये वाला तो आप पहले लिख दीजिएगा या फिर हम लिख भी देते हैं, इन ट्रायंगल ABC। अब लिखिए इन, यहाँ पे हम पॉइंट A लिए हैं, तो इन ACD, इन ट्रायंगल ACD, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में पाइथागोरस थ्योरम, इनको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से है। अब यहाँ पे ACD में यहाँ पे लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इसका अब इसको छोड़ दीजिए, इसको देखते हैं, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AD स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। फिर देखिए हाइपोटेनियस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर जो कि बेस है प्लस CD स्क्वायर जो कि हाइट है। अब इसमें AD स्क्वायर कैसे निकलेगा, वैल्यू डाल देंगे, AC क्या है, AC अभी हम थोड़ा देर पहले निकाले हैं, √2, तो यहाँ √2 का स्क्वायर, CD क्या है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, AD स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालिएगा 1 हो जाएगा, तो अब AD का स्क्वायर कितना हो गया 2 + 3, यानी AD कितना हो गया √3, इनका स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये हो गया √3, ये जहां पॉइंट गिरेगा ये हो जाएगा √3। तो अभी आई थिंक
हर स्क्वायर रूट को आपको नंबर लाइन पे डिस्क्राइब करने आ गया होगा। रूट 2 का हमने बता दिया, रूट 3 का बता दिया, रूट 5 का भी बता दिया, और ये भी बताया कि रूट 10 भी होगा तो कैसे होगा। यानी और भी आगे बढ़ सकते हैं तो आप उसको बांट सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, उसको आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको समाप्त करते हैं। अगले बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग और आगे का भी क्वेश्चन देखेंगे। तब तक घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।